बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आज, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नितिन गडकरी भी पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में शिरकत करने वाले हैं। वहीं बतौर मुख्य अतिथि नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आज है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और मुख्य अतिथि के तौर पर नितिन गडकरी भी आज उसमें शिरकत करने वाले हैं। क्या कुछ खास? देखिए, शायद आज की अगर बात की जाए तो आज ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है। आज उनका 12वां दीक्षांत समारोह है। आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन जो राज्य मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। और साथ ही साथ मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। निश्चित तौर पर आज 12वां दीक्षांत समारोह हो रहा है। तमाम जो छात्र छात्रा हैं उनमें बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके ठीक 10:30 बजे का एक कार्यक्रम रखा गया था। हालांकि अभी कुछ ही देर बाद जो नितिन गडकरी है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सेरेमनी होगी उसमें शामिल होंगे। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अगर हम आज की अगर बात करें तो दीक्षांत समारोह को लेकर के जो छात्रों में काफी उत्साह है। और इसके अलावा प्रदेश के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या धन सिंह रावत हों, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल। और हरीश, अगर बात की जाए, क्योंकि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें या फिर नितिन गडकरी की बात करें, तो आज जब इतनी बड़ी हस्तियां दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेगी तो तमाम व्यापक व्यवस्थाएं भी वहां पर देखने को मिलेंगी और बेहद खास ये कार्यक्रम रहने वाला है। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी हस्तियों को यहाँ पर बुलाया गया है। साथ ही साथ अगर ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है उत्तराखंड में और दूर दूर से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में बेहद खास ये आज का दीक्षांत समारोह रहने वाला है। निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ग्राफिक एरा है वो उसमें न केवल उत्तराखंड ही बल्कि अन्य राज्यों से भी जो छात्र हैं वो छात्राएं हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंच रही हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धन सिंह रावत सहित तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। और इसके अलावा अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। मंच पंडाल यहाँ पर बना लिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी जो व्यवस्थाएं वो यहाँ पर की गई हैं। और कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होना है, जिसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां अपनी यहाँ पर की हैं, ताकि बैरिकेडिंग के इसके माध्यम से लोगों को भी आने जाने में दिक्कतें न हो और जो वीआईपी हैं वीवीआईपी है उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, वो भी यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंच सकें। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। वहीं सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले 3 जिलों को इनाम मिलेगा। सीएम ने अभियान में जुटने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले 3 जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जिलों को टीबी मुक्त बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से जनहित से जुड़े 5-5 नवाचार भी मांगे। सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अपने जिलों में जनहित से जुड़े 5-5 श्रेष्ठ पद्धतियों और नवाचारों पर कार्य करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है, सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले 3 जिलों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने अभियान में जुटने के निर्देश जिलाधिकारियों को दे दिए हैं और जिलाधिकारियों से आह्वान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है कि पूरी ताकत के साथ टीबी के खिलाफ अभियान चलाकर अपने जिले को टीबी मुक्त करें।
खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, टीबी मुक्त जिलों को बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस अभियान की शुरुआत की है, जिलाधिकारियों को निर्देशित भी यहां पर कर दिया गया है और साथ ही साथ जो भी 3 जिले सबसे पहले टीबी मुक्त होंगे उन्हें पुरस्कृत भी करने की योजना यहां पर बनाई गई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सरकार व्यापक रूप से टीबी मुक्त प्रदेश को करना चाहती है। इसको लेकर के तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और जो नवाचार है उसके लिए भी पत्र यहाँ पर लिखा गया है। और जिसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश यहाँ पर दिए हैं। और खासतौर पर हम 3 जिलों की अगर बात करें तो जो 3 जिले जो टीबी मुक्त होंगे उनको पुरस्कृत यहाँ पर किया जाएगा, इनाम को दिया जाएगा। तो इसी अभियान को लेकर के जिलाधिकारियों को कहा गया है और किस तरह से प्रदेश को टीबी मुक्त किया जाए इसको लेकर के पहले ही तैयारी यहाँ पर की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, राज्यों की तरफ से लगातार यहाँ पर जो जागरूकता अभियान यहाँ पर किया जा रहा है ताकि प्रदेश पूरे तरह से टीबी मुक्त हो सके। इसको लेकर के व्यापक तौर पर यहाँ पर जो कार्य प्रणाली है वो सरकार की देखी जा रही है। लगातार होर्डिंग के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके अलावा खासतौर पर हम जो सबसे पहले जो 3 जिले जो टीबी मुक्त होंगे उनको यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। इसको लेकर के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो सबसे पहले जो टीबी मुक्त होने वाले जो 3 जिले होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उन सभी जो जिलाधिकारी हैं, जो जिले हैं, उनको भी टीबी मुक्त बनाने के लिए तमाम जो कदम है यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। सभी से आह्वान भी किया गया है। इसके अलावा सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको जनहित से जुड़े जो 5 जो नवाचार हैं वो भी यहाँ पर मांगे हैं। सीएम ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में जनहित से जुड़े जो 5 जो श्रेष्ठ पद्धतियों हैं उसे नवाचार पर कार्य करें और जो 3 जिले होंगे उनको यहाँ पर इनाम और पुरस्कृत उनको किया जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से, क्योंकि हरीश हम देख रहे हैं कि टीबी मुक्त प्रदेश को बनाने की जो मुहिम है और इस मुहिम को जिस तरीके से अग्रसर किया जा रहा है, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद समीक्षा करते हुए नजर आते हैं, जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे माना जा सकता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड को पूरी तरह से टीबी मुक्त बनाने की दिशा में जो व्यापक कदम है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ तमाम जिस तरीके से जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है उससे भी ये साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में जल्द ही प्रदेश जो है वो पूरी तरह से टीबी मुक्त हो सकेगा। देखिए साहिल, अगर हम क्षय रोग की बात करें तो क्षय रोग को लेकर के लोगों में पहले भय का माहौल था, लेकिन आप किस तरह से टीबी को एक छोटी बीमारी से दूर करके अब सार्वजनिक तौर पर उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। जो लोग टीबी जिनमें पाया जा रहा है उनका इलाज यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की मुहिम है कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए और किस तरह से प्रदेश में टीबी को मुक्त किया जाए। तो इसको लेकर के लगातार यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री भी समीक्षा बैठक, जैसे कि आपने बताया कि लगातार मुख्यमंत्री भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की अगर बात करें तो वो भी निश्चित तौर पर लोगों के बीच में जा करके एक जागरूकता लोगों को किया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों में टीबी के लक्षण हैं उनको भी प्रोत्साहन के तौर पर 1000 रुपए की राशि यहाँ पर दी जा रही है ताकि उनका बेहतर फूड यहाँ पर हो सके, बेहतर उनका खान पान यहाँ पर हो सके और साथ ही साथ उनका जो उपचार है यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें या नर्सिंग की बात करें जो एक नई मुहिम के साथ धरातल पर काम कर रहा है और किस तरह से प्रदेश को टीबी मुक्त बनाया जाए इस तरह से लगातार काम किया जा रहा है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ की स्थिति को लेकर संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। सीएम धामी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से बात कर उनके राज्यों में हो रही भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता पूर्वोत्तर राज्यों के साथ खड़ी है। उत्तराखंड सरकार आवश्यकता पड़ने पर संबंधित राज्यों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। वहीं मौसम का मिजाज आज भी बिगड़ा रहेगा। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के सभी जिलों के अधिकतर हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं।
तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून के लिए बारिश और तेज हवाओं का येलो और पौड़ी और रुद्रप्रयाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में तेज गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो 6 जून तक प्रदेश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 7 और 8 जून को उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। तो कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर यह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है और आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, मौसम का मिजाज उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है, तो कई जगहों पर सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए साहिल, लगातार उत्तराखंड का जो मौसम है वो बदल रहा है और खासतौर पर ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है। आज की अगर बात करें तो आज भी देहरादून सहित तमाम जगहों पर बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा ऊपरी इलाकों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी जनपदों की बात करें, जहां पर लगातार बारिश भी हो रही है और लोगों को कई मुश्किलें हैं, क्योंकि अब मानसून में भी बहुत जल्द मानसून उत्तराखंड में दस्तक देने वाला है और ऐसे में लगातार बारिश का होना कहीं कहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाता है, क्योंकि कई जगहों पर जो सड़क मार्ग है पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाली जो सड़कें हैं वो भी बाधित हो जाती हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ मौसम विभाग केंद्र की तरफ की बात करें तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जहाँ पर सुरक्षित स्थान हो वहां पर लोग रुकें, क्योंकि चारधाम यात्रा भी इस समय प्रदेश में चल रही है। सरकार और जो तमाम जो एजेंसियां हैं सरकार की, उनका मानना भी है कि जहां पर बारिश अगर तेज होती है या रोड डैमेज होती है, रोड ब्लॉक होती है, तो जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना है और उस सुरक्षित स्थान पर उनको ठहराना है। तो निश्चित तौर पर आज की भी अगर बात करें तो आज भी मौसम बिल्कुल बारिश का बना हुआ है। कुछ ही देर बाद बारिश होने की पूरी संभावना है। जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है, तो कई जगहों पर येलो अलर्ट भी किया गया है, रेड अलर्ट किया गया है। खासतौर पर हम कुमाऊं की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे जिलों को भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी की बात करें, टिहरी, पौड़ी की बात करें तो उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही साथ ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको भी विशेष तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल। और हरीश, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई हैं और ऐसे में उत्तराखंड में भी लगातार बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी निकल कर सामने आई हैं और उत्तराखंड के मौसम के लिए कहा जाता है कि मौसम कब करवट बदल ले ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन इस बार जिस तरीके से मानसून जल्दी दस्तक दे रहा है और लगातार बारिश हो रही है उससे स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि सतर्कता यहाँ पर बढ़ती जाए और यही वजह है कि प्रशासन जो है वो भी मुस्तैद नज़र आ रहा है। देखिए, अधिकतर समय पे साहिल क्या होता है कि जब मानसून दस्तक देता है वो लगभग 15 जून के बाद या 20 जून के आसपास मानसून उत्तराखंड में दस्तक देता है। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो 8 से 10 तारीख के बीच यानी 10 जून तक मानसून उत्तराखंड में दस्तक देगा, जिसको लेकर के हालांकि जिला प्रशासनों और तमाम जो सरकार की एजेंसियां हैं उन्होंने पहले ही तैयारी की गई है। इसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खासतौर पर चाहे वो
बाढ़ से संबंधित हो, चाहे वह एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और लगातार यहाँ पर मॉकड्रिल भी की जा रही है। तैयारियां पूरी तरह से मानसून को लेकर के की गई हैं। हालांकि इस समय की अगर बात करें तो इस समय कहीं कहीं जगहों पर बारिश हल्की बूंदाबांदी के साथ हो रही है, लेकिन उत्तराखंड के अगर हम मैदानी जिलों की बात करें, हरिद्वार और देहरादून की बात करें, तो यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, बारिश होने की पूरी संभावना दिख रही है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है और 20 लाख के करीब चारधाम यात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है। देश ही नहीं, विदेश से भी श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको बता दें कि अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। 20 लाख के पार यात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है। केदारनाथ धाम में 7,44,262 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। यमुनोत्री धाम की बात करें, 3,85,086 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 3,41,447 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं और बद्रीनाथ धाम में 5,37,563 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। तो लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 20 लाख के पार यात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है। चारधाम में दर्शनों के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देहरादून में कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16 पर पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि उत्तराखंड में कोरोना के कारण एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जो नए 3 संक्रमित मरीज आए हैं वो तीनों देहरादून के ही हैं। उनमें एक ऋषिकेंद्र बदनी और एक देहरादून के भगत सिंह कॉलोनी का बताया जा रहा है। तीनों मेरे स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में थे। दरअसल देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में देश भर के अलग अलग राज्यों से यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए कोरोना की RT-PCR जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी अस्पतालों में ICU और वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी 5 जून को कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि 5 जून को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 25 जून तक कार्यक्रम का आयोजन चलता रहेगा। 11 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनका कहना है कि 11 साल बनाम 60 साल हैं। 60 सालों में जो काम नहीं हुआ वो 11 सालों में काम किया गया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जिस तरह से योजनाएं संचालित की हैं उसको लेकर कार्यकर्ता जन जन तक जाने का काम भी करेंगे। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे 11 साल पूरा होने को हो रहे हैं कार्यकाल में। इसको लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और इसको हम लोग 11 साल बेमिसाल और 11 साल बनाम 60 साल इस रूप में मनाएंगे, क्योंकि इसके जरिए लोगों को पता होना चाहिए कि इस 11 साल में किस तरीके से बेमिसाल कार्य हुए हैं और 60 सालों में जो कार्य नहीं हो पाए थे वो भी कार्य इस 11 साल में हुए। इस भारतीय जनता पार्टी संगठन के दृष्टि से हम लोग इसमें जो प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, मंडल स्तर तक सभी प्रतियोगिता की जाएगी। 21 जून को हम लोग योग दिवस के रूप में भी मनाएंगे और लगातार जो 25 जून को हम लोग आपातकाल जो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुआ था उसके तहत भी कराया जाएगा। तो ये लगातार जो संगठन का कार्यक्रम है ये चलता है। उधर हरिद्वार जिलाधिकारी के निर्देश पर पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। ताजा मामला रोशनाबाद का है, जहां एक कॉलोनी पर उप जिलाधिकारी की कार्रवाई से कॉलोनाइजर भड़क उठे। कॉलोनाइजर कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे और SDM से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जताई। कॉलोनाइजरों का आरोप है कि प्रशासन केवल एक कॉलोनी को टारगेट कर रहा है, जबकि रोशनाबाद की सूर्यनगर समेत कई कॉलोनियों में भी पंचायत भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कॉलोनाइजर ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन का रवैया ऐसा ही रहा तो वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अभियान जिलाधिकारी के निर्देश पर चल रहा है और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ये कुछ कॉलोनाइजर थे जिनके द्वारा कुछ ग्राम समाज की जमीनों पे और खालों की जमीनों पे कब्जा किया गया था। नियमानुसार जांच करके हमने कब्जा भी हटवाया था। उसी को लेकर उनका ये कहना था कि कुछ और जमीनें भी हैं जहाँ पे कब्जे हुए हैं, उनकी भी जांच हम कर रहे हैं और नियमानुसार उनसे भी कब्जा हटाया जाए। ये संज्ञान में आ रहा है। हमने सभी लेखपालों से भी ये एक निर्देश जारी किए हुए हैं कि जहाँ भी ग्राम समाज की जमीनें हैं, चक्रोड हैं, उन पे जहाँ भी कब्जे पाए जाते हैं उनको नियमानुसार हटवाना सुनिश्चित करेंगे। आप सब लोग जानते ही हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार जो है प्रशासन या अन्य जो सरकारी विभाग हैं वो लगातार टारगेट करने का काम कर रहे हैं। आज भी एक प्रशासनिक अधिकारी का मेरे पास फ़ोन आया था सुबह कि भाई आपके जो ज़मीन है उसके क्रय विक्रय पर जो है रोक लगाई जा रही है। मैंने उनसे कहा भाई आपने कई बार नाप लिया ज़मीन, मेरी उन्हीं के द्वारा बताई हुई बात है कि मेरी लगभग 3 बीघा ज़मीन मौके पर उस नंबर में कम हो रही है। उसके बाद भी स्पेशली मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही क्यों मुझे टारगेट करा जा रहा है। मैंने आज एसडीएम साहब से इस संबंध में मुलाकात करी है। एसडीएम साहब किसी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। लगातार कुछ मकान बने हुए हैं कॉलोनी के अंदर, उनको टारगेट किया जा रहा है गलत तरीके से। अब मैं नहीं समझ पा रहा क्यों ऐसा हो रहा है। जब भी कोई अधिकारी यहाँ बदला जाता है स्पेशली टारगेट मुझे किया जाता है, जब भी कोई अधिकारी बदलेगा। उधर सावन में कांवड़ मेले की चुनौतियों से निपटने के लिए हरिद्वार पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। एसएसपी ने मेला नियंत्रण भवन में जिला पुलिस और सभी थाना प्रभारी के साथ मीटिंग की। इस दौरान कांवड़ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, वाहनों के लिए पार्किंग, क्राउड मैनेजमेंट जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों से अपने अपने क्षेत्र में समय रहते ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आने वाले समय में कई और योजनाएं बनाई जाएंगी जिससे हरिद्वार आ रहे श्रद्धालुओं को सरल और सुगम व्यवस्था दी जाए। वीकेंड पर भी देखा गया है कि हरिद्वार में जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिसके लिए भी एसपी ट्रैफिक आदि के साथ मीटिंग कर नई योजना बनाने के लिए कहा गया है। आगामी कांवड़ मेला के दृष्टिगत एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें जो आने वाली चुनौतियों के संबंध में, पार्किंग की व्यवस्थाओं के संबंध में और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस अच्छे तरीके से इस कांवड़ को संपन्न कराएगी, उसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सेंसिटाइज किया गया। इसके साथ ही अभी आगामी गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग ली गई थी। ट्रैफिक की जो चुनौतियां इस समय सामने दिख रही थी उसको ध्यान में रखते हुए सभी को सेंसिटाइज किया गया। लगातार भीड़ का दबाव, जैसे कल काफ़ी भीड़ का दबाव था और एग्जिट के लिए काफ़ी समय लगा यहाँ से, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस को और ज़्यादा सेंसिटाइज किया। उधर भवाली बाजार में भीषण अग्निकांड में नंदा देवी मंदिर के पास स्थित 5 दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानदार जान बचाकर दुकानों से बाहर भागे। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के साथ आसपास के लोग खुद भी आग बुझाने में जुट गए। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकानों में लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। बीच बाजार में आग की ऊंची ऊंची लपटें देख आसपास के दुकानदारों और दूर दराज से सैकड़ों लोग मौके पर एकत्रित हो गए। अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।